मुझे डर है कि वो एक बार फिर अपना नाम बदल लेगा। मेरा मानना है कि और भी पीड़िताएं हैं जो सामने नहीं आई हैं। उसने जेल में 34 साल बिताए हैं, लेकिन वो अब भी वही दुष्ट आदमी है। मुझे लगता है कि वो अभी भी खतरनाक है। वो बेशक 66 साल का है, लेकिन अब वो अपने कंधों पर 34 साल जेल में रहने का चिप लगाकर आया है। ये कहना था एक रेप पीड़ित महिला का, उस शख्स के लिए जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 13 महिलाओं के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था और 34 साल तक जेल में रहा। मगर अब 34 साल के बाद उस शख्स को रिहा कर दिया गया है। ये उस रेपिस्ट की कहानी है जो हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 6,790 किलोमीटर दूर ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर में रहता था। वैसे इस शख्स ने कई और बड़े अपराधों को अंजाम दिया था, जिस वजह से अदालत ने इसे 13 उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 34 साल ये शख्स जेल में रहा और अब जेल से बाहर है। इस शख्स का नाम था एंड्रयू बार्लो। अब एंड्रयू के जेल से रिहा होने के बाद जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके अंदर एक डर, एक खौफ का माहौल है। उन्हें डर है कि ये शख्स दोबारा जेल से निकलने के बाद दोबारा उन वारदातों को अंजाम न दे जो ये 34 साल पहले दिया करता था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपको बता दूं कि एंड्रयू को तमाम अपराधों के बाद 1988 में पकड़ा गया था और पिछले साल दिसंबर के महीने में सबसे पहले इसके रिहा किए जाने की बात सामने आई थी। एंड्रयू की अभी उम्र है 66 साल और इसके ऊपर 13 महिलाओं के साथ रेप और कई अन्य अपराधों को अंजाम देने के आरोप लगे थे जो बाद में साबित हुए थे, जिस वजह से इसे 13 उम्र कैद की सजा हुई थी। वैसे आपको बताऊं कि इस शख्स ने इतना शातिर है ये शख्स कि इसने इससे पहले एक बार अपना नाम बदला था। उस टाइम सबसे पहले इसका नाम था एंड्रयू लॉन्गमायर। ये नाम इसने बदल कर अपना नाम एंड्रयू बार्लो रख लिया था। मगर आखिरकार इस इंसान को, जिसने 13 महिलाओं के साथ रेप किया हो और जिसको 13 उम्र कैद की सज़ा दी गई हो, तो उसे छोड़ा क्यों गया? तो इसके जो छोड़ने के पीछे की जो वजह है वो अपने आप में आपको चौंका देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रयू बार्लो लंबे वक्त तक जेल में बिताने की वजह से उसे छोड़ने का आदेश दिया गया था। पेरोल बोर्ड ने इस मामले पर कहा है कि उसने 34 साल की सज़ा पूरी कर ली है, इसलिए उसे जेल से रिहा किया जाएगा, लेकिन वो निगरानी में रहेगा। वो ग्रेटर मैनचेस्टर में नहीं जा सकता, तय पते पर ही रहेगा। जो उसका एड्रेस जो कंफर्म किया गया है, बताया गया है, उसी एड्रेस पर रहेगा। साथ ही वो अपने नए रिश्ते की जानकारी देगा और नियमित तौर पर उसे ड्रग टेस्ट पास करना होगा और जीपीएस से भी उस पर निगरानी की जाएगी। मगर इस दरिंदे के जेल से रिहा होने के बाद एक पीड़ित महिला ने कहा है कि मुझे डर है कि एक बार फिर वो अपना नाम बदल लेगा। मेरा मानना है कि और भी पीड़िताएं हैं जो सामने नहीं आई हैं। उसने 34 साल भले ही जेल में बिताए हैं, लेकिन वो अभी भी एक दुष्ट आदमी है। मुझे लगता है कि अभी भी वो ख़तरनाक है, भले उसकी उम्र 66 साल क्यों ना हो। आपको बताऊं कि बार्लो को साल 1988 में जब गिरफ्तार किया गया था तो उस पर 11 महिलाओं के बलात्कार के अपराध में 11 उम्र कैद की सज़ा और अन्य अपराधों के लिए अतिरिक्त 56 साल की सज़ा हुई थी। बाद में उसे कुछ और मामलों में सज़ा दी गई, जो साल 2010 और 2017 में इसको सज़ा दी गई। साल 2010 और 17 में उसे 2 और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा 1981 और 1982 के अपराधों के लिए मिली थी। असल में एंड्रयू ने साल 1981 में एक महिला का उसके घर पर उसके 3 साल के बच्चे के सामने रेप किया था और साल 1982 में, जिसकी सज़ा 2017 में मिली, इसने एक 15 साल की लड़की का चाकू दिखाकर रेप किया था। इस पूरे मामले पर न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा ब्रिटेन के कि हम जानते हैं कि ये पीड़िताओं के लिए मुश्किल वक्त होगा, लेकिन एंड्रयू बार्लो की बाकी ज़िंदगी निगरानी में रहेगी और अगर वो अपनी रिहाई की सख्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा जेल में डाला जा सकता है। आपको बताऊं कि ये जो वारदात को अंजाम देता था, ये ऐसे नहीं कि कोई महिला पसंद आई और उसने रेप कर दिया, ऐसे नहीं करता था। ये बहुत शातिर इंसान था। ये क्या करता था कि अगर कोई इसे महिला पसंद आ जाती थी, कोई लड़की से पसंद आ जाती थी, क्योंकि ये ज़्यादातर टीनेजर्स और जो यंग मदर होती थी, कम उम्र में जो माँ बन जाती हैं, जिनकी उम्र कम होती है और वो माँ होती हैं, उन लड़कियों को ये ज़्यादा अपना निशाना बनाता था। ये पहले उनकी रेकी करता था, उनके घर का, उनके आने जाने का वक्त नोट करता था, वो कब जाती है, कहाँ जाती हैं, कैसे रहती हैं। वो ये देखता था कि वो महिलाएं अकेली रहती हैं या अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ रहती हैं।
अगर वो अपने हस्बैंड या पार्टनर के साथ होती तो ये देखता था कि वो घर पे कब अकेली होती हैं, कब उनके हस्बैंड नौकरी के लिए जाते हैं या बाहर घर से होते हैं, कितनी देर के लिए महिलाएं अकेली होती हैं। ठीक उसी वक्त पर जब वो महिलाएं घर पे अकेली होती हैं, उनके घर जाकर उनका रेप किया करता था। 7 सितंबर 1981 में जब इसने एक महिला का उसके 3 साल के बच्चे के सामने रेप किया था, जिसकी सज़ा साल 2010 में मिली, उस वक्त जज ने जो बोला था वो कहा था, यू रेप्ड अ यंग वुमेन इन हर ओन होम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हर लिटिल चाइल्ड, यू आर अ डेंजरस मैन। मतलब कि आपने एक महिला का उसके घर पर उसके बच्चे के सामने रेप किया था, तुम एक खतरनाक इंसान हो। वो एक खतरनाक इंसान जज ने बोला था कि यू आर अ डेंजरस मैन, और उस डेंजरस मैन को अब रिहा कर दिया गया है। इस शख्स के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।